हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय गणित अभ्यास 11.1। यह अभ्यास जो आपका है 11, इसमें अनुपात तथा समानुपात के बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि अनुपात क्या होता है तथा समानुपात क्या होता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, अनुपात दो वस्तुओं के मध्य वह संबंध है जो कि किन्हीं संख्याओं अथवा मात्राओं को दर्शाता है तथा कोई समूह एवं मात्रा का समानुपात इसका भाग होता है। ठीक, अनुपात जो है दो वस्तुओं के मध्य वह संबंध है जो किन्हीं संख्याओं अथवा मात्राओं जो भी होता है को दर्शाता है, और समानुपात कोई समूह एवं मात्रा का समानुपात इसका भाग होता है। जैसे अनुपात आप लोग समझते होंगे, दोनों एक समान है, या इसी तरह से संख्या में जैसे 2 है, अब दोनों क्या हैं, समान है कि नहीं, इसे समानुपात। ठीक, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब इसमें पहले हम अनुपात के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, अनुपात के बारे में। अब ध्यान दीजिए, दो मात्राओं के बीच तुलना हम उनके अंतर अथवा भाग की सहायता से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे समझ लीजिए आप, राम की आयु 15 वर्ष है। कितना है, राम, चाहे कोई भी नाम रख सकते हैं। मान लीजिए रमेश है, उसकी आयु कितना है, 15 वर्ष है, तथा दूसरा राम, उसकी आयु कितना है, 10 वर्ष है। तो हम कह सकते हैं कि राम क्या है, कितना वर्ष बड़ा, 5 वर्ष। कितना, 5। जैसे मान लीजिए राम है, ठीक, या रमेश कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का है। ठीक, और राम क्या है, कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। तो अब यहाँ पे हम अनुपात लगाते हैं ना, देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको घटा के भी लगा सकते हैं। 15 में से 10 घटाएंगे, कितना होगा, 5। इसका मतलब क्या हुआ, जो रमेश है राम से कितना, 5 साल बड़ा है। या कह सकते हैं रमेश से राम 5 साल छोटा है। ठीक, अब इसमें ध्यान दीजिए, जब दो मात्राओं का अंतर बटा क्या होता है, छोटा, जो दो मात्राओं का अंतर छोटा होता है तो हम अंक की घटाव के द्वारा तुलना कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको यहाँ बताया, इसके घटाव के द्वारा हम तुलना कर सकते हैं। यदि दो मात्राओं का अंतर बड़ा होता है तो हम उनकी भाग की सहायता से तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैच है, मैच में मतलब क्रिकेट, जिसमें रोहन क्या करता है, 90 रन बनाता है। ठीक, और सुरेश क्या बनाता है, 60 रन बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि रोहन जो है सुरेश से कितना ज्यादा बनाता है। मान लीजिए 90 है और दूसरा क्या, 60 बनाया है, तो कितना ज्यादा, या तो घटा के आप ऐसे कर सकते हैं, 30 रन ज्यादा बनाया है। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 90 है, 90/60, इसको 90/60। ठीक, अब इसको हल करेंगे आप तो 30 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 0 हो जाएगा, 30 यहाँ, ये आपका हो जाएगा 0 कट गया, तो 3/2। कितना, 3/2। अब इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, 3 संबंधी 2। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं या हम कहेंगे। अब एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, जब 2 अंक, जैसे यहाँ पे कोई भी अंक 10 है, इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ 15 है। ठीक, 2 बिंदी, जैसे 2 बिंदी अगर लगा है तो इसको हम क्या कहते हैं, संबंध। क्या कहेंगे, संबंध। एक अनुपात में इस तरह से इसको हम हल करते हैं, या जैसे माइनस का एक चिन्ह है, हम माइनस कहते हैं, इसको हम धन कहते हैं, उसी तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, संबंध। ठीक,
संबंध, इस तरह से भी। अब इसमें एक और होता है, जैसे अगर 4 बिंदी है, ऐसे ऐसे करके इसको 4 बिंदी है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं संबंधवान, ठीक, संबंधवान, इसको हम क्या पढ़ेंगे, संबंधवान। और 2 बिंदी रहता है उसको क्या पढ़ेंगे, संबंध। तो यहाँ पे जैसे आप जब हल करेंगे 11.1 में जो सवाल रहेगा आपका दिया हुआ होगा, कोई भी संख्या रहेगा 20 संबंधे 15, अगर है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे संबंधे, इसको हम संबंधे या संबंध पढ़ते हैं, ठीक। और यहाँ पे अगर 4 है, जैसे अगर मान लीजिए 20 है और 4 बिंदी करके दिया है और 15 है, तो 20 संबंधवान 15, ठीक। तो इसके आगे और अंक रहता है, संबंधवान जब चलेगा तो और भी अंक रहता है इसके दाएं बाएं, ठीक। अब इसी पे आधारित, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पे आधारित आपका अभ्यास जो है 11.1 शुरू होगा। इसमें एक चीज और होता है, आप ध्यान दीजिए, इसमें एक विशेष करके दे दिया होता है, किसी संख्या का यम, ठीक, किसी संख्या का यम दूसरी संख्या का यन से अनुपात को हम यम बटा यन के रूप में लिखा जाता है, जिसे हम यम बटा यन पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना, इसको यम, ठीक, अब इसको यन, यहाँ पे यम बटा यन, ठीक, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या लिखा जाता है। अब इसी पे आधारित आपका 11.1 शुरू होगा। मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब 2 मात्राओं का अंतर छोटा होता है उसे घटाव के द्वारा हम पता करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक। अगर अंतर बड़ा है, 2 संख्याओं का जो भी संख्या दिया है उनका अंतर अगर बड़ा है, जैसे 90 या 110, 150 या 150 है, इस तरह से, इस विधि से हम भाग के विधि से, जैसे यहाँ पे हमने अभी हल किया है, भाग के विधि से हम उनका तुलना करते हैं। ये देखिए आपके किताब में अभ्यास 11.1 का जो पहला दे रहा है, अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें ए 50 का 175 से, किसका, 50 का 175 से क्या ज्ञात करना, अनुपात, कितना अनुपात है इन दोनों के बीच में, ठीक। तो उसी तरीके से अब यहाँ जब हल करेंगे आप, तो जैसे हम पहले आपको बताए हैं, अब 50 का 175, अब छोटी संख्या रहती तो घटा के भी हो सकता है, बड़ी संख्या तो किस बीच से, भाग बीच से, तो इसको भाग बीच से चलिए हम हल करते हैं। तो 50 बटा 175, ठीक, 50 बटा 175। अब इसको क्या करेंगे, छोटा रूप में हल करेंगे, काट के क्या करते हैं, छोटा रूप में इसको लिखेंगे, बनाएंगे इसको। तो 50 है 175, अब किस संख्या से, अब मान लीजिए हम इसको काटें कि दोनों कटे, ठीक, तो सीधे आप 5 से देखिए, 25 से भी हो सकता है, 25 दूना 50, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 होता है, ठीक, 25 चौका 100 होता है, 25 पचे 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, 7, ठीक। यह आपका आ रहा है 2/7। अब ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये आपका यही हो जाएगा 2 संबंधे, ये संबंधे का है चिन्ह है, यह 2 संबंधे 7, यही अनुपात होगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। अब इसका बी देखिए, इसमें लिख रहा है 2 मीटर, ये मी बना के 0 है ना, तो मीटर हुआ, 2 मीटर का 10 सेमी से, इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो अब इस तरह के सवाल में ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो दोनों अलग अलग है ना, हम यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, क्या करेंगे, जो मीटर में दिया है इसको सेंटीमीटर बनाएंगे पहले, उसके बाद हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। इस तरह का कोई भी सवाल आपको मिले, दोनों में जैसे यहाँ 50 का 175 सीधे दिया है, एक बराबर है, इसमें कोई अलग नहीं है। यहाँ पे अगर किलोमीटर रहता है, यहाँ किलोमीटर रहता, ठीक, तो एक बराबर रहता। जैसे यहीं पे आपका लिखा हुआ है बी में 2 मीटर का 10 सेमी न लिख के अगर यहाँ पे 10 मीटर रहता कि 2 मीटर और 10 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए, तब सीधे हल कर देते, आप उसको हल कर देते हम, ठीक। या अब इस तरह के सवाल में 2 मीटर है या
कोई अलग है, यहाँ पे कुछ अलग लिख के दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ अलग है, तो दोनों को पहले एक बराबर करेंगे। जैसे यहाँ मीटर को सेमी है तो मीटर, अगर किलोमीटर और मीटर में रहता तो उसको भी एक बराबर करते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है यहाँ पे 2 मीटर है, आपको याद होगा 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो 2 मीटर है तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। फिर ये 200 सेंटीमीटर, अब 200 सेंटीमीटर हो गया, यह 10 सेमी है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपका 10 सेमी से, मतलब सेंटीमीटर से। अब इसको हल करेंगे आप भाग के द्वारा, तो 200 बटा 10, ठीक, ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 बटा 1, ठीक। अब इसको आप लिख सकते हैं 20 संबंधे 1, ये आपका आंसर होगा ये। अब इसी पे आधारित आपका इसमें पहले में और 2-4 सवाल दिए हुए हैं, आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। अब इसका दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा जो दिया आपके किताब में, एक कक्षा में 15 लड़कियां तथा 45 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए 3 तरह के सवाल पूछ रहा है दूसरे में। पहला देखिए ये लिख रहा है लड़कियों का लड़कों से हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला जो ये पूछ रहा है इसमें लड़कियों का लड़कों से, तो लड़कियां कितने हैं 15 और लड़के कितने हैं 45। तो यहाँ लड़कियों का अनुपात लड़कों से हमें ज्ञात करना है, तो ये हल करेंगे आप। देखिए लड़कियों का लड़कों से, तो लड़कियां कितना 15 और लड़के 45, 15 बटा 45। तो इसको छोटा करेंगे तो 15 कम 15, 15 तिया 45, ये आपका आया 1 बटा 3। इसको आप लिख सकते हैं 1 संबंधे 3, यह आंसर होगा 1 का। अब क्या कितना अनुपात आया लड़कियों का लड़कों से 1 संबंधे 3, मतलब एक हिस्सा भाग जो है वह लड़कियां और लड़के कितने हैं 3, ठीक, इतना अंतर है इन लोगों के बीच में 1 संबंधे 3 का। अब बी में देखिए क्या पूछ रहा है लड़कों का लड़कियों से। अब यहाँ पे लड़के कितने हैं 45, लड़कियां कितनी हैं 15, तो 45 बटा यहाँ पे 15 हम लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे उसी तरह से, तो 15 1 कम 15, 15 तिया 45, यह हो जाएगा 3 बटा 1। इसका 3 संबंधे 1 अनुपात आएगा, लड़कों का लड़कियों में 3 संबंधे 1 का अनुपात आएगा आपका। अब सी में देखिए क्या पूछ रहा है लड़कियों का कुल छात्रों से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब छात्र यहाँ पूछ रहा है लड़कियों का कुल छात्रों से कितना अनुपात होगा, अनुपात यहाँ ज्ञात करना है। तो अब छात्र क्या लड़के और लड़कियां यही छात्र है ना, तो दोनों का क्या करेंगे पहले जोड़ेंगे, तो 15 और प्लस 45 कितना हो जाएगा आपका 0 हो गया, 1 4 1 5 1 6, 15 45 60, ये 60 कुल छात्र कितने हुए लड़का और लड़कियां मिला के 60। अब 60 छात्रों, तो लड़कियों का कुल अनुपात छात्रों से ज्ञात करना है। तो लड़कियां कितनी है इसमें कितनी है 15, तो 15 बटा 60, ठीक। तो 15 1 कम 15, 15 चौका 60, 1 बटा यह 4 आया। इसको आप लिखेंगे 1 संबंधे 4 का, ठीक, 1 संबंधे 4 का अनुपात है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कठिन ये सवाल नहीं है। अनुपात इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधे आप बड़ी संख्या रहेगा इसको ऊपर नीचे लिख के जो पहले पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा है लड़कियों का लड़कों से, तो लड़कियों का पूछा है किससे लड़कों से, तो इसलिए सबसे पहले हम ऊपर लड़कियों का लिखेंगे और नीचे उसके बाद तब जाके लड़कों का। अब देखिए बी में लड़कों का लड़कियों से पूछा है, इसलिए हमने पहले लड़कों का लिखा है, लास्ट में लड़कियों का। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ध्यान देंगे इसको। अब
इसमें कुछ और सवाल हैं। इस अभ्यास में 8वां नंबर पे एक सवाल दिया है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है 550 मिली के एक मिश्रण में, मिली समझते हैं आप, लीटर एक घोल है, 550 मिली के एक मिश्रण में मिला हुआ है, में दूध एवं पानी का अनुपात 5:6 है। मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? ठीक, दूध और पानी मिला के एक मिश्रण बनाया है जो है 550 मिली, ठीक, आधा लीटर से ज़्यादा है, 550 मिली है। तो इसमें दूध और पानी का जो संबंध है 5:6 का है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा पूछ रहा है, कितना मात्रा है इसमें, 550 मिली में पानी कितना है और दूध कितना है। दूध नहीं पूछा है, पानी का पूछा है, तो हम पानी का यहाँ हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हल करने के लिए यह जो 5 संबंध जो अनुपात है इसको हम जोड़ते हैं। पहले इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो 5 + 6 बराबर कितना होगा, 11, ठीक, यह आपका 11 आ गया। अब जो आपका यह मिश्रण है 550 मिली, यहाँ पे 550, ठीक, गुणे, अब किसका पूछ रहा है, पानी का पूछ रहा है, ठीक। यहाँ दूध एवं पानी, तो दूध का कितना है, 5 है, और पानी का अनुपात कितना है, 6। जैसे देखिए लिखावट में आप लोग यही ध्यान दीजिएगा, जो पहले लिखा रहेगा यहाँ पे संबंध में वह उसका अनुपात होगा, और जो बाद में लिखा रहेगा उसका अनुपात दूसरा संबंध के बाद जो दूसरा लिखा रहता है वह होता है। तो यहाँ पे दूध का जो अनुपात है वह 5 है, और पानी का अनुपात कितना है, 6 है। तो यहाँ पे जिसका पूछेगा उसका गुणा होता है। तो किसका, पानी का पूछ रहा है, तो पानी का अनुपात कितना है, 6। यहाँ 550 × 6, ठीक। अब बटा क्या, 11, दोनों का अनुपात हम जोड़ेंगे, जितना आता है उसको उसी से भाग करते हैं, ठीक, ये 11 हो गया। अब इसको हल करेंगे, तो 11 से आप इसको हल करेंगे तो 11 × 5 = 55 होता है, 0 50 हो गया। अब यह 50 × 6, ठीक, कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 300। अब यह 300 क्या आया, यही आपका पानी की मात्रा कितना है, यह 300 मिली, यही आपका पानी का मात्रा है, ठीक, पानी का मात्रा। कहने का मतलब यह 550 मिली में 300 मिली पानी है, और जो बचेगा कितना बचेगा, 250 मिली क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। अगर दूध का जैसे पूछता, मान लीजिए दूध का पूछता कि दूध की मात्रा बताइए, तो अब इसको उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ 550 ऐसे लिखेंगे हम, गुणे दूध का पूछता, तो दूध का कितना है, अनुपात 5 है, तो गुणा कितने का होगा, 5 का होगा, ये 5 हो जाएगा बटे 11, ठीक। हल करेंगे आप उसी तरीके से 50 हो जाएगा, यह आ जाएगा 50 × 5, यह आपका हो जाएगा 250। यह कितना हो गया, दूध का मात्रा हो गया। ये जो आया है पूछा था आपकी किताब में, वह 300 किसका, पानी का। तो जिसका पूछेगा, आगे भी इस तरह के सवाल होगा आपकी किताब में, तो जिसका पूछेगा उसी से गुणा करेंगे, और भाग किससे देंगे, दोनों अनुपात को जोड़ के जोड़ेंगे, दोनों अनुपात को, जितना योग आएगा योगफल उसी से हम उसको भाग देंगे। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उदाहरण के तौर पे बताए थे, इसका कितना आया, 250। वैसे भी आप मोटे तौर पे देख सकते हैं 550 है, इसमें से 300 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही दूध हो जाता। तो 550 - 300 करेंगे तो आपका 250 आएगा, और हल करेंगे उस तरह से तब भी आपका 250 आ रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और इसमें का हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। 11 नंबर पे एक सवाल है, पेन के मूल्य से पेंसिल के मूल्य का अनुपात 31 संबंध है, कितना है, 51, 31 से 51 का है, तथा पेन एवं पेंसिल का मूल्य रुपया कितना है, 41, दोनों का मूल्य 41 है। तो पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरीके से जो पीछे आपको अभी सवाल हम बताए हैं उसी तरीके से हल होगा। यहाँ पे दोनों हम क्या करेंगे, अनुपात को जोड़ लेंगे, 31 × 51, ये कितना हो जाएगा, 82, ठीक।
दोनों का अनुपात कितना, टोटल मिला के 82। ठीक, अब यहाँ पे 41 है गुणे पेंसिल का कि पेन का मूल्य, तो पेन का कितना है अनुपात, 31 है। ठीक, यह ध्यान देंगे आप, यहाँ पेन पहले लिखा हुआ है, बाद में पेंसिल लिखा हुआ है, तो पहले कितना 31 है, लास्ट में 51 है, तो ये पेन का अनुपात है और पेंसिल का अनुपात कितना है, 51 है, पेन का 31। तो यहाँ हमें पेन का मूल्य जानना है, तो 31 हो गया गुणे 31, अब बटा भाग कितने से हम करेंगे, योग से, कितना है 82। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो 41 दूना 82। ठीक, अब इसको आपका ये आ गया 31/2। अब इसको आप अगर हल कर रहे हैं तो आपका आएगा 15.50, भाग करेंगे आप तो 15.50। ठीक, यह आपका आंसर होगा, यही पेन का मूल्य होगा। ठीक, अगर मान लीजिए पेंसिल का पूछता तो सेम उसी तरीके से हम हल करते। यहाँ पे जैसे भी होता है 41 गुणे, तो यहाँ 31 का नहीं, पेंसिल का हमें जानना होता है, तो पेंसिल का अनुपात, तो पेंसिल का अनुपात कितना 51, तो यहाँ 41 गुणे 51 रहता बटे 82, तब हल करते थे। तो इस तरह सवाल में आप लोग ध्यान दीजिएगा और हल कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें के अभ्यास जो आपका 11.1 है, इसमें के जो भी बचे हुए सवाल हैं आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमसे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपको हल करके बताऊंगा वहाँ पे।